Assalamualaikum everyone. This is Muhammad Afaz Zafar. Hope so you all are doing great. And yes, Alhamdulillah, I'm good as well. So once again, welcome back to the channel of Smart Concepts by Easy, where you will get the smart and easy concepts. So guys, as you know कि last time जो हम डिस्कस कर रहे थे वो किसको कर रहे थे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। और इसमें हमने कौन सा केस डिस्कस किया था कि आपके पास अगर एक इक्वेशन लीनियर होगी एंड द अदर वन विल बी नॉन लीनियर, तो उस केस में हम क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब इसके जो क्वेश्चंस थे उसमें होता क्या था कि हमें डायरेक्ट इक्वेशंस गिवन होती थी तो हम उसको इजीली सॉल्व कर लेते थे और जाके जो उसके सॉल्यूशंस थे वो फाइंड आउट कर लेते थे। बट काम कुछ अभी भी ऐसा ही होने वाला है, बट अब कुछ उस क्वेश्चन का जो वे है वो चेंज हो गया, क्योंकि अब वही क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में आएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, क्योंकि आज की क्लास में हमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है एज वी आर डिस्कसिंग द वर्ड प्रॉब्लम्स। जहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स की बात आती है तो यहाँ पे बेचारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं थोड़े से कंफ्यूज। अच्छा, कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं? क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो मिस्टेक्स करते हैं वो करते ही वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सॉल्व करने आ नहीं रहा होता या उसको क्वेश्चन आता नहीं है। सो वो किस में मार खाता है सबसे ज्यादा? वो इस चीज में कि वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता। बेसिकली उनसे कहा जा रहा होता है कि भाई बिरयानी की रेसिपी बतानी है, बिरयानी बनानी है, तो बेचारे बिरयानी की जगह पुलाव बना लेते हैं। बनाते बहुत अच्छा है, खाने को सब खा लेते हैं, बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसे पुलाव का क्या फायदा? क्योंकि हमें तो बिरयानी की रिक्वायरमेंट थी बनाना, और आपने क्या बनाया? पुलाव, ठीक है। वो है तो दोनों चावल, ठीक है। उसमें कोई जो उसमें डिफरेंस है वो किस चीज का आ रहा है? टेस्ट का आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर आपकी रिक्वायरमेंट बिरयानी की है और आपने पुलाव बना दिया तो देयर विल बी अ बिग डिफरेंस। तो इस सेंस में अगर मैं इन वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करूं, आपसे कहा कुछ है और आप कुछ और समझ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बेशक आप सही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरे क्वेश्चन को सही सॉल्व किया। जब आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं किया तो चाहे आपके सारे स्टेप सही भी हो तो उस क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे हम मिस्टेक्स करते हैं बैर। तो ठीक है भाई, इस चीज का आप लोगों ने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, कोशिश करनी है इसमें कि मिस्टेक्स के चांसेस नहीं होने चाहिए, और वो तब होंगे जब आप पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे और उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। जल्दबाजी में चीजें खराब हो जाती है। बहरहाल, तो हम इसी बात से स्टार्ट करते हैं पहला वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें आपको गिवन है कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द लाइन y इक्वल्स टू 1 - 2x कट्स द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ठीक है। वो कह रहे हैं भाई आपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं किसके? लाइन के, ठीक है। जो लाइन आपकी कट कर रही है किसको? इस कर्व को, तो उसके आपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स को सबको पता होगा, मतलब x और y के सॉल्यूशंस निकालने हैं, x और y के पॉइंट्स, ठीक है। मतलब कोई x का पॉइंट होगा फिर y का पॉइंट होगा, इस तरह से कोई x का पॉइंट होगा फिर y का पॉइंट होगा। तो वो पॉइंट्स निकालने हैं किस पे? कि वो उन्होंने खुद बता दिया कि ये लाइन है, मतलब आप सब लोगों को पता है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है जिसको हम लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ये किसको कट कर रही है? कर्व को। अब कर्व एक, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कर्व है ऐसे, तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह से इसको कट करेगी। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कह रहे हैं आपने वो पॉइंट्स बताने के वो कहाँ पे कट करी है, वो पॉइंट्स क्या होंगी? फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या पॉइंट होगा, यहाँ पे क्या पॉइंट होगा। तो बेसिकली यही पॉइंट्स हमने बताने कि कहाँ पे ये लाइन इसको कट कर रही है, ठीक है। तो समझ आ गया क्वेश्चन का मतलब। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ कि भाई क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे लेना है। सबसे पहले हमने जो इसकी इक्वेशंस है उसको बहुत ही मासूमाना अंदाज में लिख लेना है, रीराइट कर लेना है। आवर फर्स्ट इक्वेशन इज y इक्वल्स टू 1 - 2x and the second one is x square plus y square equals to 2. Okay students, so our first step is क्या करना है? सबसे पहले वही काम करेंगे जो हम
बचपन से करते हुए आ रहे हैं, और वो क्या करना है, दैट यू हैव टू मेक either x or y the subject, but by which equation, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कौन सी इक्वेशन से सब्जेक्ट बनाएंगे, जो लीनियर होगी। अब इसमें से जो इन दोनों में से लीनियर कौन सी है या स्ट्रेट लाइन कौन सी है, वो ये वाली है, ठीक है। तो इसी में से हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। अच्छा, आप मजे की बात देखें, यहाँ पे सब्जेक्ट आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, यही वाला, क्योंकि मेरे पास y सब्जेक्ट बना हुआ है, तो मैं y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। सो यू कैन राइट दैट पुट y इन इक्वेशन 2। तो देखते हैं क्या हो जाता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब y की जगह क्या आ जाएगा, देखो y की जगह आएगी 1 माइनस 2x, ठीक है, और क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ तो आप भी स्क्वायर लगाएंगे, इक्वल्स टू 2। बात खोपड़ी में आ रही है कि नहीं। नाउ इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपके पास 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर है, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, सबको पता ही होगा, वैसे मैं एक बार लिख भी देता हूँ यहाँ पे, दैट a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सबको पता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही आइडेंटिटी हम इस पे यूज करने जा रहे हैं, तो a स्क्वायर क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है भाई, और माइनस 2ab का मतलब माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, सो इट विल बी माइनस 2 टू द 4, 4x हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस वैल्यू का स्क्वायर, सो इट विल बी 4x स्क्वायर एंड देन इक्वल्स टू 2। नाउ इट विल बी x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब क्या करेंगे भाई, जल्दी से बताओ, 2 को इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर, और इस 2 को जब यहाँ लाएंगे तो माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब जो भाई भाई है उनको साथ साथ कर लेना है, मतलब उनको आपस में सॉल्व कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल कौन से भाई भाई, ये एक्स स्क्वायर वाले का भाई मेरा, दोनों ही एक्स स्क्वायर वाले हैं, इसी तरह से आपके पास एक्स की कोई सेम कैटेगरी नहीं है, तो ये बेचारा अकेला वैसे ही रहेगा, और ये दोनों कॉन्स्टेंट्स आपस में सॉल्व हो जाएंगे। सो इट विल बी 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x, और इन दोनों का जो आंसर है वो आ जाएगा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बात आई थिंक आप लोग की खोपड़ी में आ चुकी होगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इस पे क्या करना है, अब सबको पता है वही काम करेंगे जो हमने लास्ट टाइम किया था, क्या, या तो मिडिल टर्म ब्रेक अप्लाई करते हैं, ओके, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू अप्लाई द मिडिल टर्म ब्रेक, दैट इज ओके भाई। अब क्या बनेगी, 5x स्क्वायर माइनस 4x, अब यहाँ पे 1 जो है हमारे पास, उसके हमने क्या बनाने हैं, 1 5 जा 5, तो इसका मतलब है जो हमारे पास नंबर है वो 5 बन रहा है। 5 के फैक्टर्स बनाने हैं कि वो प्लस माइनस करके 4 बनने चाहिए, ओके भाई। तो क्या बनेगा, एक ही फैक्टर है क्या, माइनस 5x और प्लस 1x, ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए उसको एज इट इज लिख दिया। तो और ये माइनस 1 एज इट इज, देखो माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 गया, वही 4 बच रहा है, तो हमने मिडिल टर्म ब्रेक अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। नाउ पहले इन दो में से कॉमन, फिर इन दो में से कॉमन, अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 5x, क्या बचेगा, x माइनस 1, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 1, सो x माइनस 1 बचेगा इक्वल्स टू 0। अगेन द सेम ब्रैकेट इज देयर, x minus 1 is the common, so remaining part is 5x plus 1 equals to 0. So we have two situations like x minus 1 equals to 0, क्योंकि ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है, ठीक है, तो 5x plus 1 भी equals to 0 हो जाएगा। So by these both we can easily find out the value of x। क्या आ जाएगी x की वैल्यू, x equals to 1, minus 1 will go over there, so it will be 1, and same here x equals to
ये 1 होता जाएगा -1 हो जाएगा और ये 5 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू -1/5 या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू अगर इसको हम डेसिमल में ले जाए -0.2। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो हम बारी बारी में दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले पुट x इक्वल्स टू 1 इन कौन सी इक्वेशन में पुट करना है 1 में, as we have to find the y। okay, so it will be y equals to 1 minus 2 into x की जगह आ जाएगा 1, so here y will be equals to 1 minus 2, that will be -1। okay, so we got y equals to -1, y भी आ गया। इसी तरह से अब दूसरी वैल्यू के लिए भी हम निकाल लेते हैं y। सो पुट, पहले हमने x की वैल्यू क्या दी थी 1, इस इक्वेशन में पुट की। अब किसकी बारी है, अब हम -0.2 इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो देन वी सी द रिजल्ट कि क्या आता है। पुट x इक्वल्स टू -0.2 इन 1, so yes, y equals to 1 minus 2 into -0.2। now y equals to 1 minus plus 2 multiplied by 0.2, that will be 0.4, and the answer will be y equals to 1 plus 0.4 1.4। ओके भाई, तो यहाँ पे जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आए थे, x की वैल्यू 1 थी। ठीक है, 1 कॉमा, तो 1 के ऊपर y का आंसर क्या आया -1, एंड हियर वी गॉट द कोऑर्डिनेट्स -0.2, -0.2 पे आंसर y का क्या आया, दैट इज 1.4। ओके भाई, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। देखिए सिंपल वही काम है जो हमने बचपन में पहले से कर रखा है, बट प्रॉब्लम क्या थी कि हमें इसको सॉल्व क्या कैसे करना था। तो हमने इसके कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स निकालने थे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स निकालने के लिए पहले आपने इक्वेशन को रीराइट किया, उसको साइमल्टेनियसली वैसे ही सॉल्व किया। ठीक है, सब्जेक्ट बना के जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, और फिर उसके बाद हमने x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। और यही वो कोऑर्डिनेट्स हैं जिस पे ये लाइन क्या कर रही है, इस कर्व को कट कर रही है। तो बेसिकली हमें यही कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके पास क्या गिवन है, दैट द सम ऑफ टू नंबर्स x एंड y इज 11। ठीक है, कोई से दो नंबर्स हैं, उन्होंने हमें बताया नहीं कि वो कौन से नंबर है, क्योंकि वो हमें ही बताना है कि x और y वो दो, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने उसको वेरिएबल से सपोज किया है दैट कोई से दो नंबर्स हैं x और y, तो वो नंबर्स हमें ही फाइंड करने हैं, उसका जो सम है वो 11 आ रहा है। अच्छा, अब आप कहेंगे भाई 7 और 4 भी हो सकते हैं वो नंबर। ठीक है, इसी तरह से 5 और 6 भी 11 होता है, 2 और 9 भी 11 होता है, लेकिन इससे पहले आप सेकंड कंडीशन भी पढ़ें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 21.25। देखो उन नंबर्स का सम 11 है और उन्हीं नंबर्स का, उन्हीं सेम नंबर्स का प्रोडक्ट, मतलब अगर हम उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 21.25 भी आएगा। तो ये बात है अब थोड़ा सा घुमाने वाली कि अगर आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर x की वैल्यू 7 ले लो 7 और y की वैल्यू आप 4 ले लो, तो 7 + 4 11 आता है। लेकिन क्या 7 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या 21.25 आएगा? नहीं आएगा, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ पे फेल कर जाती है। तो डायरेक्ट दिखने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। बहरहाल अब क्या करना है, राइट द इक्वेशन इन x एंड y। सबसे पहले तो हमें इसको इक्वेशंस में, इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और दूसरी जो कंडीशन है वो कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन। जब आप इक्वेशन लिख लो फिर उसको सॉल्व भी कर दो। ठीक है, तो आगे थोड़ी सी तकलीफ करनी है, उसको सॉल्व भी करना है। तो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि क्वेश्चन हमसे क्या है। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिसका सम जो है 11 आ रहा है और प्रोडक्ट ये है।
तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम इक्वेशंस को रीराइट कर लेते हैं, इक्वेशंस को लिख लेते हैं कि इक्वेशन इसकी बनेगी क्या। अच्छा, अब वो कह रहे हैं, देखो बहुत आसान है समझने से बात, द सम ऑफ टू नंबर्स। सम का मतलब क्या है भाई, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, देखिए क्या होता है। ए पार्ट पहले कर लेते हैं क्योंकि ए पार्ट में हमें इक्वेशन देनी है। सम ऑफ टू नंबर्स जो कि क्या दिया है, एक्स और वाई। सम का मतलब सबको पता है प्लस होता है, ठीक है। और वो दो नंबर कौन से, एक एक्स है, वाई है, जिस जो किसके इक्वल आ रहा है, 11 के। ठीक है भाई, फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी बन गई। और वो कह रहा है इन्हीं दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अगर मैं एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मैं एक्स वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स और वाई को अगर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखता है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स वाई, या बीच में मल्टीप्लाई का साइन डालें तो वो भी सही है, नो इशू। तो वो आपकी मर्जी है कि आप उसको किस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। सो इट इज एक्स वाई इक्वल्स टू, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर विल बी 21.25 which will be equation number 2। लो भाई इक्वेशंस आ गई। अब स्टूडेंट्स कहेंगे अब हम जीते हैं भाई, अब हम इसको आराम से यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं, और वाकई में ऐसा हो भी जाएगा आप लोगों से। अब आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेन काम होता है हमारा इक्वेशंस को बनाना। मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखो इक्वेशन लिख ली, अब आपके लिए एक हाथ का खेल है, अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ए पार्ट तो हमारा भाई सॉल्व हो गया, क्योंकि उन्होंने ए पार्ट में कहा था जस्ट आपने इक्वेशन लिखनी है वो हमने लिख ली है। चलो भाई अब आते हैं बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट के लिए मैं शुरुआत ले लेता हूँ, यही सी ले लेते हैं, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन टू फाइंड एक्स एंड वाई। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट बना लेते हैं किसी एक इक्वेशन से, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ कहाँ से बना लूँ, फर्स्ट इक्वेशन से सब्जेक्ट बना लेता हूँ और एक्स को बना लेता हूँ सब्जेक्ट। तो जब मैं एक्स को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो वाई उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो देखो बाय इक्वेशन 1 क्या करेंगे, एक्स को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मैं लिखता हूं मेक एक्स सब्जेक्ट। तो होगा क्या, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस वाई विच विल बी इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 1 और 2 तो ऑलरेडी है ना हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब क्या करेंगे, अब हमें करना ही है ये इक्वेशन 3 जो है हमारे पास, इसमें जो x की वैल्यू आई है इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो यू कैन राइट दैट पुट x इक्वल्स टू पुट x इन इक्वेशन 2। सो इट विल बी, अब जो इक्वेशन 2 है वो हमारे पास है एक्स वाई इक्वल्स टू 21.25। तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स की जगह आ जाएगा जो एक्स की वैल्यू है 11 माइनस वाई। सो 11 माइनस वाई इंटू वाई, ठीक है। 11 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 21.25। आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो वाई इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा बारी बारी। So it will be y multiplied by 11, 11y minus y square, because y multiplied by y equals to 21.25। Now सारी वैल्यूज को एक तरफ कर देते हैं। So it will be y square, ठीक है, और इसको भी मैं मान लेता हूँ माइनस 11y प्लस 21.25 इक्वल्स टू 0। इसको मैंने सीधा करके देख दिया तो कुछ इस तरह से आपकी इक्वेशन बनेगी। अच्छा, अब क्योंकि ये डेसिमल में है तो बेहतर ये है दैट यू शुड अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट योर सॉल्यूशंस। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ जरा, सबको पता है दैट जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और रूट अपॉन 2a, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता या एक्स होता तो मैं यहाँ एक्स इक्वल्स टू दिस लिखता,
क्योंकि अभी हमने y की वैल्यूज निकालनी है, तो मैं y इक्वल्स टू दिस लिखूंगा। वेल अब क्या करेंगे भाई, y इक्वल्स टू माइनस बी, मतलब माइनस बी की जगह आएगा -11, एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस इसका अपना, ओके। और इसी तरह से प्लस माइनस बी स्क्वायर, ओके, बी की वैल्यू क्या है अगेन 11 -11 और उसका स्क्वायर, और -4 ए की वैल्यू क्या है भाई, देखो ए जो होता है इसमें वो इसका कोएफिशिएंट होता है स्क्वायर वाले का, बी किसकी वैल्यू होती है जिसकी पावर 1 होती है उसका कोएफिशिएंट, और सी क्या होता है पूरा कांस्टेंट जो 21.25। तो भाई हमारे पास इसमें इसके साथ कोई नंबर नहीं है, 1 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब क्या आ रहा है सी की वैल्यू क्या है आपके पास 21.25, सुनना हो नीचे क्या आ जाएगा 2 × 1। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 11 प्लस माइनस, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट कर लूं या नहीं, अच्छा 11 का स्क्वायर क्या होता है भाई 121, ठीक है, माइनस और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 मल्टीप्लाई बाय 21.25, ये आएगा आपके पास 85, ठीक है, अपॉन 2। नाउ अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, y इक्वल्स टू 11 प्लस माइनस, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 121 माइनस 85, कितना होता है भाई 36, यही होता है ना, अपॉन 2। सो y इक्वल्स टू 11 प्लस माइनस 6/2, तो आपके पास दो कंडीशंस बनेगी, एक y इक्वल्स टू 11 प्लस 6/2 और y इक्वल्स टू 11 माइनस 6/2, so y equals to 17/2 और y equals to 11 minus 6 5/2, or if you want to write in decimal, so y equals to 8.5 and y equals to 2.5, ओके भाई। नाउ अब यही y की वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट करना है बारी बारी, कौन सी इक्वेशन में 1 में ही रख देते, ठीक है। सो पुट y इक्वल्स टू 8.5 इन 1, तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है 11। अब x की जगह क्या आएगा, सॉरी y की जगह क्या आएगा 8.5, क्योंकि y की हमने कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं 8.5, so I can write over here 8.5, ठीक है। अब ये 8.5 उधर चला जाएगा तो ये प्लस का होगा जाके किसका हो जाएगा माइनस का 8.5, तो भाई x की वैल्यू भी आ गई, क्या आ गई, क्या आ गई जल्दी से बताओ ना, 11 माइनस 8 कितना होता है 3, बट क्योंकि 8.5 माइनस करना है तो उसका आंसर आएगा 2.5। चलो भाई नेक्स्ट कर लेते हैं पुट, किसकी बारी है, y equals to 2.5 in 1, so it will be x equals to, ये हो जाएगा आपके पास 11 माइनस 2.5, ये हो जाएगा ना, और आंसर आ जाएगा 8.5। सो बेसिकली है क्या, आपके पास जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर y की वैल्यू आपके पास 8.5 है तो x क्या आ रहा है 2.5, एंड अगर y की वैल्यू आपके पास, तो सॉरी पहले तो हम x की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले x की वैल्यू लिखते हैं ऑर्डर पेयर में और बाद में y की वैल्यू, ठीक है। तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं 2.5 कॉमा 8.5, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी 8.5 कॉमा 2.5। सो बेसिकली दीज आर द सॉल्यूशन सेट्स, ठीक है, यही हमारे पास x और y की वैल्यूज है। अच्छा अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो दैट योर क्वेश्चन इज करेक्ट और नॉट, कैसे,
यही दो वैल्यूज हैं 2.5 और 8.5, उसको आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। x की जगह क्या पुट करें, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला ले रहा हूँ, तो x का ये नंबर है, y का ये नंबर है, सो x इक्वल्स टू 2.5 प्लस 8.5, तो इन दोनों को प्लस करो, देखो 11 आ रहा है, 11 ही आएगा। और यही दो नंबर अगर मैं इसकी जगह रखूं और मल्टीप्लाई करूं तो आंसर हमारा 21.25 ही आएगा। तो इसी तरह से यही वैल्यूज इसको सेटिस्फाई भी कर रही है। तो आपने अगर चेक करना है कि आपके सॉल्यूशन सही है या गलत है, सो यू कैन सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन दीज इक्वेशंस, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थे आज के हमारे वर्ड प्रॉब्लम जिसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस हुई होगी। ठीक है, इसी तरह के जो रेलेवेंट प्रॉब्लम्स हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई बेसिकली निकालना होता है। सारा काम वही होता है। देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, क्योंकि क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में आ रहे हैं, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, घबराना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, और वही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक दफ़ा हमने जो उसके स्टेटमेंट्स हैं, जो हमने वो इक्वेशंस हैं वो लिख ली ना एक बार, तो उसके बाद जो है ज़िंदगी आसान हो जाती है। उसके बाद सॉल्व करना जो है इज़ नॉट अ बिग डील, वो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये थे आज के हमारे वर्ड प्रॉब्लम। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, जो कि एक नए चैलेंज के साथ आएंगे और एक नेक्स्ट लेवल के होंगे, तो उनको हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।